जुआ व सट्टा इंसान का जीवन बर्बाद कर रहा है। पानीपत के रहने वाले अक्षय गाबा की जुए व सट्टे की लत ने उसे करोड़ों रुपए का कर्जदार बना दिया। आलम अब यह है कि सट्टा खिलवाने वालों ने पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी व उसे प्रताड़ित करना भी शुरू कर दिया है, जिससे तंग आकर अक्षय सुसाइड नोट लिखकर फरार हो गया था। अक्षय गाबा की 3 से 4 साल पहले आर्यन से दोस्ती हुई तो आर्यन ने उसे ऑनलाइन गेम सट्टा खिलवाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता अक्षय सट्टे की दलदल में धंसता चला गया और करीब 22 करोड़ रुपए की देनदारी हो गई। पीड़ित अक्षय गाबा ने बताया कि जान से मारने की धमकी और टॉर्चर से परेशान होकर उसका जीना दुश्वार हो गया था, इसीलिए सुसाइड नोट लिखकर वह फरार हो गया। अक्षय ने आर्यन व उसके 3 से 4 साथियों पर टॉर्चर करने के आरोप लगाए हैं। अक्षय ने बताया कि आर्यन, हिमांशु, धीरज व अन्य 2 आरोपी शहर में कैसीनो की तरह ऑनलाइन गेम का सट्टा अलग अलग जगह पर खिलवाते हैं। जी, और कोई चारा नहीं था। इनकी धमकियों, प्रेशर ने जीना आराम कर दिया था। घर के बाहर आते थे, बदमाश भेजते थे, गाड़ी में उठा उठा के ले जाके मेरे को धमकाया, डराया, मारा भी, जान से मारने की धमकी तक दी और क्या क्या नहीं किया, मेरे से कितना टॉर्चर किया, मतलब जीना दुश्वार हो गया था जी। ये आर्यन हो गया, बाकी 4-5 नाम मैं सारी डिटेल उसमें दे के गया था। आर्यन हो गया, 2-4 बंदे हैं, चलो इसने सबसे ज्यादा टॉर्चर किया, बाकी और भी है। प्रेशर तो सभी के थे जी, जहाँ था, जहाँ काम हो, ठीक है, मैंने खेला, मैंने हारा, बट कैसे कैसे कहाँ उलझाया, लालच से दे के इन्होंने मेरे को फंसाते चले गए। मैं काफी टाइम से पहले से जानते तो थे ही, बट फिर कहीं ना कहीं मिलना हुआ, बातचीत होनी शुरू हुई, उन्होंने चीजें दिखानी शुरू करी कि भाई ये है ऐसे, मतलब ठीक है, कम काम से क्या इतना निकलेगा, ये चीज में इतनी कमाई है। पहले हारते गए तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, जब तक दिख रहा था पैसे थे। जब खत्म होते चले गए तब धमकियां देनी शुरू कर दी। और प्रॉपर कसीनो होते वो पूरे इन्होंने शहर के अंदर बाहर अलग अलग जगहों पे चलाते हैं। ऑनलाइन भी होती है, बुकीज भी होते हैं, मतलब क्या नहीं है। अच्छे लोग हम जैसे घरों के उजाड़ के अब उनके घर अच्छे हो चुके हैं। अब क्या बताऊं किसी को, मतलब गाड़ी में बिठा हरास करके पैसे ना देने पे छोड़ना, ना 3-3 घंटे गाड़ी में बिठाना, मैच वगैरह और ये मतलब ऑनलाइन आईडीज वगैरह के अंदर और 100 तरीके के गेम में दिखा देते हैं। बंदा कोई निकल ही नहीं सकता जी इसमें से, हार के ही घर है, उन्हीं की जीत है, चाहे जो सा मर्जी माई का लाल खेल ले, सब देख ले जी। हो ही गया सारा ही है, 20 करोड़ से ऊपर का काम हो चुका है। सब चला गया जी, कुछ नहीं बचा, सारा ही नुकसान कर दिया जी, कुछ बचा ही नहीं। कर्जा अलग पाल लिया, उनके ऊपर अलग, मतलब घर वाले मेरे को काम के लिए सोच के पैसे देते गए और मैं दलदल में फंस के इनको देता गया, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी जी। अब क्या धमकियां दे रहे हैं? अब धमकियां यही है कि पैसे हरास इतना करते थे, पैसे ना दे, घर आने शुरू हो गए थे, बंदे बेचने शुरू हो गए थे। अब क्या करता, कहाँ जाता, मरने के सिवा कोई चारा नहीं दिखा मुझे। वहीं अक्षय के पिता रामकुमार गाबा ने बताया कि उन्हें कुछ ही दिन पहले पता चला कि बेटे की करोड़ों रुपए की देनदारी है। उन्होंने कहा, पानीपत में सैकड़ों युवा इस दलदल में फंसे हुए हैं, उन युवाओं को बचाने के लिए मुझे सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शिकायत दी, पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। लेकिन पापा मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, सब कुछ दे दिया, किसी का कुछ नहीं पैसा देना, बस। मैं कहा कोई बात नहीं, तू काम कर, जो हो गया वो आ गया, समझाया बिठाया इसको, कह रहा मैं बिजनेस ही करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। पुलिस ने आश्वासन दिया, कुछ नहीं करा, हमारी फेवर में तो कुछ है ही नहीं। वहां जाते हैं तो बात दूसरी करते हैं, वो सारे वो मिल के चले गए पुलिस वाले, कह रहे जी हम कार्रवाई करेंगे। हमारे यार ले लिया उन्होंने, सारा कुछ लिखत में है, जो है ये लिख के दे के आए, इस हिसाब से मिलेंगे भी, हमारी सुनवाई हो, बस। ये जो कल को ये जो बच्चे फंसे पड़े हैं, आज नहीं तो हमारा तो बच्चा, चलो शुक्र है भगवान किस दुआओं से लोगों के घर आ गया, बाकी बच्चे तो बचे, कम से कम जो दलदल में फंसे हुए हैं वो बचे। और नहीं तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई और आपको ऐसा केस मिलेंगे, और मिलेंगे जरूर, जिसमें मैं कह रहा सैकड़ों परिवार है जो फंसे हुए हैं। ये भी मेरे को आना पड़ा यहाँ पे सामने, हाँ, सुख से डरे हुए, इतना बहुत बड़ा रसूख है उनका, करे यही कह रहा मैं इसलिए डरता रहा कि पापा आप पे कोई आंच ना आ जाए। मगर मेरे पे क्या आंच आ जाएगा, मेरे को क्या मारेगा, कोई मार देगा, कोई बात नहीं, बस अब इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं। आपको कब पता चला बच्चा ऐसे दलदल में फंस गया? दलदल में थोड़े टाइम पहले पता चला था भी, ये कह रहा लेकिन पापा मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, सब कुछ दे दिया, किसी का कुछ नहीं पैसा देना, बस।
मैं कहा कोई बात नहीं, तू काम कर, जो हो गया वो आ गया, समझाया बिठाया इसको, कह रहा अब मैं बिजनेस ही करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। पुलिस ने आश्वासन दिया, कुछ नहीं करा, हमारी फेवर में तो कुछ है ही नहीं। वहां जाते हैं तो बात दूसरी करते हैं, वो सारे वो मिलमुल के चले गए पुलिस वाले, कह रहे जी हम कार्रवाई करेंगे। हमारे बयान ले लिया उन्होंने, सारा कुछ लिखत में है, जो है ये लिख के दे के आए, इस हिसाब से मिलेंगे भी, हमारी सुनवाई हो बस। ये जो कल को ये जो बच्चे फंसे पड़े हैं, आज नहीं तो हमारा तो बच्चा, चलो शुक्र है भगवान किस दुआओं से लोगों के घर आ गया, बाकी बच्चे तो बचे कम से कम, जो दलदल में फंसे हुए हैं वो बचे। और नहीं तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई और आपको ऐसा केस मिलेंगे, और मिलेंगे जरूर, जिसमें मैं कह रहा सैकड़ों परिवार है जो फंसे हुए हैं। ये भी मेरे को आना पड़ा यहाँ पे सामने, हाँ, सुख से डरे हुए, इतना बहुत बड़ा रसूख है उनका, करे। वहीं चांदनी बाग थाना एसएचओ राकेश ने बताया कि कुछ दिन पहले अक्षय के पिता ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अब अक्षय सामने आया है। एसएचओ ने बताया कि अक्षय सोमवार को बयान देगा, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई सट्टा खेलने की शिकायत देता है तो उसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 22 करोड़ का मामला तो ये अभी लड़का एक गुमशुदगी का एक्चुअल मामला था कि अक्षय गाबा अपने घर से चला गया था और 346 का हमने केस रजिस्टर किया हुआ है। तो उसके पेरेंट्स कह रहे थे इन्होंने जुए में हारा हुआ है, किसी ने ये किया है, जो कंप्लेंट्स में डाला इन्होंने। तो परंतु वो लड़का कल हमारे पास वापस आ गया है और वो 2 दिन का टाइम दे के गया है, मंडे को वापस आएगा। मंडे को का टाइम ले गया कि मैं मेंटली सेटअप नहीं हूँ अभी, आने के बाद मैं आपको अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराऊंगा। पिताजी ने तो ये दी थी कि हमारे लड़के को जुए की लत लगा दी, जुए में बच्चा हार गया, उसको पैसे मांगते हैं। 2 दिन का टाइम लेके गए जी। हाँ, मंडे तक का टाइम है। अपहरण की ऐसे भी धमकी देने की उन्होंने बात की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया अभी, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो ऑलरेडी दर्ज है 346 का मुकदमा तो मेरे पास ऑलरेडी दर्ज है। तो जो भी नए तथ्य आएंगे तो उसी में ऐड हो जाएंगे, अगर समय देंगे तो। जैसे मार्केट में सट्टा चल रहा है, तो गैर कानूनी तो है नहीं, सट्टा चल रहा है, हमें कोई कंप्लेंट मिलेगी। ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ये ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो अगर उसमें लॉ में प्रोविजन होगा तो उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के साथ सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, लाइक करना न भूले। ब्यूरो रिपोर्ट A1 इंडिया।